हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख रखे हैं। हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के आज आखिरी पड़ाव पे हैं। इसको हम लोग खत्म करेंगे आज। बेहतरीन बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप उसे देखना। कंसेप्ट मोशन स्ट्रेट लाइन के जितने होंगे वो निकल चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद कल से हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले पे स्टार्ट करेंगे और पैरेलली मोशन इन प्लेन देन लॉज ऑफ मोशन चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, सो दैट मेरे पास अगले क्वेश्चन के लिए स्पेस बच जाए, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है सब में। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बॉल है जो ड्रॉप किया जाता है 80 मीटर के हाइट से। तो हाइट ऑफ टावर अपने को दिया हुआ है। एट द सेम टाइम नीचे से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका जाता है 40 मीटर से। तब बताएं कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, और बताना कई बार दूसरा इसमें ये भी पॉइंट पूछ देता है कि कितने हाइट फ्रॉम बॉटम, हाइट फ्रॉम बॉटम दे विल मीट, है ना। तो ऑलमोस्ट ये एक क्वेश्चन में दो पार्ट आ जाएंगे। आ जाओ, तो ये है अपने पास 80 और यहां से बॉल आपने छोड़ दिया, यहां से बॉल आप ऊपर फेंक रहे, तो इसकी वैल्यू u है। यहां पे लग रहा है g, यहां भी लग रहा है g, और ये u की वैल्यू 0। ऑलराइट, तो अब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अगर आप देखें तो v रिलेटिव यहां पर कितना आ रहा है। यहाँ पे v रिलेटिव की वैल्यू आप देखोगे तो u के बराबर आ रहा और g रिलेटिव की वैल्यू 0 के बराबर आ रहा। तो आप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो v रिलेटिव जो कि अपने पास है यहाँ पे v रिलेटिव इज इक्वल टू x, जो कि डिस्टेंस है या हाइट बाय टाइम है। तो टाइम अपन निकालने कितना आ जाएगा, टाइम 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 आप निकाले यहाँ से, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू है 80 अपॉन 40, यानी 2 सेकंड के बाद ये मिल रहा है। तो आपको बताना है नीचे से कितना हाइट हो या फिर ऊपर से कितना हाइट हो। ये तो सपोज ये यहां पर आया होगा और ये यहां पर पहुंचा होगा, तभी दोनों मिले हैं। तो ये हाइट अगर अपने को निकालना हो, आपको टाइम पता है, और फ्री फॉल के केस में हम लोग जानते हैं क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ जीटी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया 4, यानी आ जाएगा 20 मीटर। तो ऊपर से 20 मीटर है तो नीचे से कितना 60 मीटर पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना पहला क्वेश्चन कि आप देख ले फिर से, ऊपर वाले ने कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकंड, इतना ही इसने भी लिया होगा। तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस आ सकता है, हाफ जीटी स्क्वायर से आप लिख सकते हैं, क्योंकि u की वैल्यू 0 है। तो इसका वैल्यू आ गया ये 20 मीटर पे नीचे आया होगा। तो ये कितना ऊपर गया होगा, 60 मीटर गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लें। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे अपने पास स्पेस भी ठीक ठाक मिल गया। चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बोल रहा है दो बस है जो मूव करते हैं इन सेम डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये दोनों बस, ये अपने पास बस है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा विथ अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी है 45 किलोमीटर पर आवर और ये भी है 45 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5000 मीटर, या आप बोल सकते हैं 5 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 5000 मीटर। या अब बोल रहा है एक दूसरा कार जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इसके आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो सपोज इसकी वेलोसिटी v, वो बोल रहा है 4 मिनट के डिस्टेंस में, 4 मिनट में से क्रॉस कर रहा है, तो v रिलेटिव बता दे। या फिर आपको क्या स्पीड ऑफ कार पूछा, तो v रिलेटिव अगर आप देखें तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो हम लोग v + 45 लिख सकते हैं। ठीक है, अब v रिलेटिव आप देखें तो वो किसके बराबर हो सकता है, दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन जो कि 5000 है या मीटर या फिर 5 किलोमीटर है, और ये मीटर पर आर में अगर आप कन्वर्ट करें, है ना, तो ये 4 मिनट है, और 1 मिनट में कितना 1/60 आर के आसपास लिख सकते हैं आप। तो ये 1/60 आवर में हो गया, है ना। तो v रिलेटिव कितना आ गया, v रिलेटिव आया 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां पे रखते हैं 75 इज इक्वल टू v + 45, यानी v की वैल्यू या कार की वैल्यू कितनी आई, वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। आप फिर से देख लें, v रिलेटिव हम लोग देखेंगे वो कितना होगा, v + 45, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। v रिलेटिव को और क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर जो ये ट्रैवल कर रहा, और टाइम कितना है 4/60 आवर, क्योंकि 4 मिनट में दिया हुआ था।
तो आप इसको v रिलेटिव आ गया यहाँ से अपने पास 75 की रखें तो v की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग इधर से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विथ 100 मीटर पर सेकंड। इट स्ट्राइक द बॉटम ऑफ टावर इन 25 सेकंड। तो फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, देखिए तो अपने पास क्वेश्चन ये है 1, हाइट ऑफ टावर पूछा अपने पास। ठीक है, अगर बॉल को इसने ऊपर की तरफ थ्रो करा 100 मीटर पर सेकंड से, तो अपने को क्या पता ये ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी 100 के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे 100 के बराबर वेलोसिटी होगी तो कितना टाइम लगा होगा अपने को पता है क्या। यहाँ पे वेलोसिटी होती है 0, तो आप v या फिर u इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप gt। तो यहाँ से u की वैल्यू है 100, ये है 10, ये है t, मतलब t की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ऊपर जाने में भी 10 सेकंड और नीचे आने में भी 10 सेकंड की, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड। तो बोल रहा है क्या टोटल टाइम आपके पास कितना था 25 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक यह आया है टाइम 5 सेकंड में। अब अपने को इस टोटल पॉइंट पे अगर वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। चलो वेलोसिटी भी हम लोग देख लेंगे और हाइट तो पूछा ही। तो आप h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें देखो साइन कन्वेंशन में दिक्कत होता है बच्चों को। आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो यहाँ से h के लिए आपको नीचे जा रहे हो, मतलब h भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है और g भी नेगेटिव है, तो सारे नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब पॉजिटिव आ गए। तो h की वैल्यू आप लिखो 100 into 5 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 और इसकी 5 की स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास 500 प्लस ये आया 125, तो ये आ गया 625 मीटर हाइट। अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो आप वेलोसिटी इस पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी अगर इसका पूछा जाए तो आप v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 लिख सकते हैं, या यहाँ पर g है तो 100 प्लस g की वैल्यू 10 into 5, तो आप लिख सकते हैं 150 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लें। फिर से बता देता हूं क्या किया हम लोगों ने। यहां से देखा तो ये 10 सेकंड लगेगा, यहां भी 10 सेकंड लगेगा, मतलब टोटल ये यहां से यहां तक 5 सेकंड है। फिर h = ut + हाफ gt स्क्वायर से हम लोगों ने h निकाल लिया और v = u + gt होता है, तो वहां से हम लोगों ने v भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकल गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉल है जो ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h। बहुत बढ़िया, तो ये है टावर ऑफ हाइट h। और क्या बोल रखा है अपने पास, इट कवर्स 5/9 ऑफ हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल। तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो सपोज ये इसका 5/9 ऑफ हाइट है और ये लास्ट के 1 सेकंड पे करता है, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकंड अपने को पता होगा u प्लस कितना होता है वो a/2 2t - 1। कहां से आता है सर, s t माइनस s ऑफ t - 1 जब हम लोग लिखते हैं। और s t के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, और दूसरे के लिए u ब्रैकेट में t - 1 और प्लस a/2 t - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला आ जाता है डिराइव करके। आइए, तो h यहां से बॉल को ड्रॉप कर रहे ना, तो बॉल ड्रॉप करे तो h इज इक्वल टू एक तो इक्वेशन अपने पास बन जाता है हाफ g t स्क्वायर। दूसरा 5/9 के लिए आप लिख सकते हैं u प्लस g/2 2t - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। h की वैल्यू यहां रख देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो 5/9 ऑफ h की जगह पे रख देते हैं हम लोग हाफ gt स्क्वायर, यहां पे रख देते हैं g/2 और ये 2t - 1, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास 2t - 1। अब देखें g/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, ये आया 5t² = 18t - 9।
ऑलराइट, तो इसको रखें हम लोग 5t² माइनस 18t प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसे, चाहे तो आप माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाले फॉर्मूला से रूट निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है ये 9 है ना, ये 9 है, ये 9 है, तो 45 और 15 और 3 से भी ये चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5t² माइनस 3t माइनस 15 सही जा रहा ना, 15t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से कॉमन निकाल लें, क्या क्या आएगा, 5t आ जाएगा, t माइनस 3 इधर आ जाएगा, और यहां से भी अगर माइनस या यहां से आप प्लस 5t ही निकालें तो क्या निकाल लिया जाए, माइनस 5t निकाल लें, तो ये आ जाएगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सही है ना, 5t सही है ना, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, 15 18t ठीक है, तो 5 निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है, t माइनस 3, तो नहीं 3 कॉमन लेंगे ना, यहां से आप ले लेंगे 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो भी नहीं आ रहा, कुछ तो गलत है, आ जाओ वापस देखते हैं, क्वेश्चन तो सही था ना अपने पास, माइनस 18t और ये इधर आकर प्लस 9 45, चलो ये है 5t² माइनस 15t माइनस 3t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5t² को हम लोग इधर ले लेते हैं, ये t माइनस 3 आया, और यहाँ पर माइनस 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा t माइनस 3। चलिए, तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू 5/3 आ रही, तो वो बहुत कम वैल्यू, तो उसको हम लोग घटा देते हैं, तो t की वैल्यू अपने पास आ गई 3 सेकेंड, है ना। क्या करा हम लोगों ने, 5/9 h की जगह पे हाफ gt² और इसे सिंप्लीफाई करा, रूट को थोड़ा सा ढंग से करेंगे, कई बार गलती हो जाती है, तो t इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर आपको अब h निकालना हो, तो h के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, तो g की वैल्यू कितनी 10, तो इसको लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 9, मतलब ये आया 45 मीटर, तो इसका आंसर ये है 45 मीटर एंड 3 सेकेंड के बराबर। ऑलराइट, कॉपी कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अपने पास, एक पार्टिकल है जो कि थ्रो किया जाता है अपवर्ड, its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड at x/3 फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, तो एक पार्टिकल है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसे आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो किसी पॉइंट पे जो कि है x/3, इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोल रहा है कि टोटल हाइट कितना होगा। अच्छा, अगर ये x/3 है तो ये टोटल हाइट हो जाएगा 2x/3, और यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, u² इज इक्वल टू ट्वाइस a, h लिखते हैं हम लोग। अब u² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू g, a की जगह g, और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x/3 लिख सकते हैं। तो देखें क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 1 10 से 1 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यहां से ये चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15/2 यानी 7.5 मीटर के बराबर ये आ जाएगा। फिर से चेक कर ले, 2x/3 रहेगा, ये 10 से 1 10 कट जाएगा, 2 से ये 5 चला जाएगा, ये यहाँ से गया 15/2 7.5 मीटर। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आइए बच्चों, जो अगले 2 सवाल है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये गैलीलियो रेशियो पे बेस्ड सवाल है और दूसरा जगलर केस पे बेस्ड सवाल है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सम बॉल्स हैं जो कि ड्रॉप हो रहे रेगुलर इंटरवल पे, कई बार वाटर ड्रॉप भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन में मैंने बॉल ले लिया, तो रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप हो रहा सच दैट जब फर्स्ट
बॉल होना चाहिए। व्हेन फर्स्ट बॉल अबाउट टू टच द ग्राउंड द सिक्स्थ बॉल इज अबाउट टू लीव द डिस्टेंस विद इन। चलो तो देखते हैं हम लोग, ये सपोज अपना फर्स्ट बॉल, ये टोटल हाइट है ना। इफ हाइट दे दिया है सपोज 40 मीटर के बराबर, हाइट दे दिया है 40 मीटर के बराबर, तो h अपने पास दिया हुआ। अब यहां से सिक्स्थ बॉल आ रहा है ना, तो यहां पर फिफ्थ होगा, यहां पे कहीं फोर्थ होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे कहीं 2 होगा। तो अपने को पता है क्या कि गैलीलियो रेशियो जो बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, ड्रॉप हो रहा, सच दैट उस पे u की वैल्यू 0 हो और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल इन रेगुलर टाइम इंटरवल है वो है x 3x 5x x 3x 5x 7x और ये हो जाएगा 9x। ठीक है, तो चलो x 3 5 7 9, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, h इज इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो ये है 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, तो ये है 25x के बराबर, 25x के बराबर। अब h की वैल्यू आपने 40 ले ली है, अगर क्वेश्चन को और अच्छा किया जाए तो 50 मीटर ले लेते हैं, सो दैट वैल्यू एक अच्छा है। टोटल हाइट अगर हम लोगों ने 50 ले लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 25x और x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर के बराबर। अब x की वैल्यू 2 मीटर के सवाल में बहुत कुछ पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा मैंने, सेकंड और थर्ड बॉल के बीच में, तो ये है सेकंड और थर्ड बॉल के बीच में, इसमें डिस्टेंस कितना है 7 × 2, यानी ये आ जाएगा 14 मीटर के बराबर। अगर मैं आपसे पूछता कि हाइट ऑफ फोर्थ बॉल पूछ दिया जाए तो हाइट ऑफ फोर्थ बॉल कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 5 + 7 12 12 + 9 21, तो ये 21 × 2 आ जाता, 42 हो जाता। तो इस पूरे सवाल में बहुत कुछ पूछा जा सकता है और अपना आंसर है अभी 14 मीटर। आप चाहो तो फिफ्थ बॉल का कितना हाइट होगा वो भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वो भी है कितने, 2 मीटर के बराबर। आइए या फिर से एक बार बता देता हूँ। और जगला अपने पास क्या था, गैलीलियो रेशियो x 3x 5x 7x और 9x, टोटल हाइट को बराबर कर दो, 25x इज इक्वल टू टोटल हाइट, वहां से x निकल जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आप बता सकते हैं। अब जगलर केस जानते हैं हम लोग। जगलर क्या होता है, वही जो सर्कस में बॉल्स को साथ जगल करता रहता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 बॉल को हवा में रखता है, तो ये 3 बॉल को हवा में रखता है, ये थर्ड बॉल आ रहा है। तो इसके लिए जो अपने पास इक्वेशन होती है वो टोटल टाइम इज इक्वल टू n × t। अब n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स इन द एयर, n है नंबर ऑफ बॉल इन एयर। टाइम क्या है, टाइम इंटरवल जिसके बीच में ये थ्रो किया जा रहा है, तो t इज इक्वल टू, अपने पास नंबर ऑफ बॉल 3 है और टाइम इंटरवल 2 है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3 × 2, यानी ये 6 सेकंड के बराबर। अब देखो, आप किसी भी बॉल को अगर आप थ्रो कर रहे हो u, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम अपने को पता है u/g, और नीचे आने का टाइम भी है u/g। कहां से आप फाइनल वेलोसिटी को 0 करते हो, तो वहां से आप v = 0 कर दोगे, u - gt रखेंगे तो हम लोग u/g आ जाता है टाइम। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं आप, 2 टाइम्स ऑफ u/g, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी किसके बराबर आया है, 6 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये कट जाएगा 3 से, ये जाएगा 10, तो u की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये था बेटा आज के जितने सवाल थे, हम लोगों ने काफी सारे सवाल आज भी किए, ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के बीच में सब पार्ट भी है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे चैनल पे इतने अच्छे अच्छे सवाल हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।